मंत्रालय जला दिए गए, पूरी फाइल जला दी गई, पूरा देश देख रहा है। अगर हमारे अधिकारों पे आंच आएगी तो हम तन मन धन अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। क्यों कहते हैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, और देश की युवा तरुणाई सड़कों पर पड़ी है। बिल्कुल देना ही पड़ेगा, इस्तीफा उनको देना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार दबाव में आ चुकी है। आत्महत्याओं के जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? केंद्र सरकार, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो क्यों नहीं गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर रहे हैं? आपके मुंह पे क्यों दही जमा हुआ? आपके मुंह में आपको तत्काल राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे, बीफ का चंदा आप खा रहे हैं। विश्व में नंबर 1 पर गौ मांस में भारत नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। भरत भूषण तिवारी जी, इन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और बदले में उसका एनकाउंटर के आड़ में हत्या कर दी गई। और इस तरीके से हम सिस्टम के खिलाफ तो आवाज़ उठाएंगे, अंजाम कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि हम अंधभक्त नहीं हैं, हम पढ़े लिखे युवा हैं। ये हम उनका धन्यवाद देते हैं, तारीफ इस चीज़ की कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक हो चुका है। 21 छात्रों की आत्महत्या, 21 छात्रों ने आत्महत्या की है, और वो मन की बात में कभी नहीं बोली कि उन्होंने 21 छात्रों ने आत्महत्या क्यों की है। परीक्षा पेपर की तैयारी बताएंगे, लेकिन नीट पेपर के बारे में, लीक के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। देश विश्वगुरु बन रहा है। नीट का पेपर डबल से होता है और आपको एग्ज़ाम सेंटर अबू धाबी मिल रहा है। ये विश्वगुरु की परिभाषा है। ये नीट एग्ज़ाम निष्पक्ष करवाने की परिभाषा आप देखिए। इन आत्महत्याओं के जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? केंद्र सरकार, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आप देखिए, छोटी सी कोई घटना हो जाती है तो केंद्र का मंत्री, स्टेट का मंत्री उनके यहाँ घर संवेदना व्यक्त करने जाता है, लेकिन देश का दुर्भाग्य है केंद्र सरकार की ओर से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि उन छात्रों के प्रति हमदर्दी जताई हो, संवेदना जताई हो। आपके माध्यम से, सीजेपी के माध्यम से मांग करते हैं कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा प्रति परिवार को मिलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं पूरा परिवार मेरा देश है, पूरा देश मेरा परिवार है। देखिए, ये उनका नारा जो है अब मतलब पुराना हो चुका है। ये तकिया कलाम है उनका। पूरा देश अगर उनका परिवार होता तो आप देख रहे हैं कि चुनाव आते हैं तो जात पात पर हिंदुस्तान को बांट दिया जाता है, हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है, और इसके बाद गाय पर वोट मांगे जाते हैं। अब आप हमारे ईद के अवसर पर मुस्लिम भाइयों ने गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की घोषणा की कि हमने कहा हम गाय नहीं खरीदेंगे। तो आपका बीजेपी का चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति जो है बीजेपी का है, तो क्यों नहीं गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर रहे हैं? आपके मुंह पे क्यों दही जमा हुआ? आपके मुंह में आपको तत्काल राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे, बीफ का चंदा आप खा रहे हैं। विश्व में नंबर 1 पर गौ मांस में भारत नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। ये आपने तरक्की की है, ये नए भारत का निर्माण किया आपको क्या लगता है कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो छात्रों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, इस्तीफा तो उनको देना होगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी लगातार 9 दिन तक हम पीसफुल आंदोलन रहा, पीसफुल प्रोटेक्ट रहा, और अब आमरण अनशन कर रहे हैं। सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक आपने कांड बिहार में देखा। भरत भूषण तिवारी जी, इन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और बदले में उसका एनकाउंटर के आड़ में हत्या कर दी गई। और इस तरीके से हम सिस्टम के खिलाफ तो आवाज़ उठाएंगे, अंजाम कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, हम इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। आप किसी भी अंजाम के लिए तैयार हैं? शिक्षा मंत्री ने कहा ये लोग जो बैठे हैं ये आतंकवादियों की बी टीम है। देखिए, अगर देश के छात्रों के भविष्य के लिए आवाज़ उठाना, अगर राष्ट्र के मुद्दे उठाना, अगर राष्ट्र की आवाज़ उठाना दहशतगर्दी है, बी टीम है, तो हम मंगल पांडे की टीम है, हम चंद्रशेखर आज़ाद की टीम है, हम अब्दुल कलाम की टीम है, हम मंगल पांडे की टीम है, हम महाराणा प्रताप की टीम है, हम तात्या टोपे की टीम है। आपको क्या लगता है कि हर सवाल पूछने वाली आवाज़ को आतंकवादी, देशद्रोही आखिर क्यों बता दिया जाता है इस सरकार को? ये देखिए, ये सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सो चुकी है, इस सरकार जो है अपना जमीर स्वाभिमान सब बेच चुकी है। जब जब सिस्टम पे आवाज़ उठाई जाती सिस्टम के खिलाफ, तो उनको लगता है ये एंटी नेशनल है, क्योंकि हम अंधभक्त नहीं हैं, हम पढ़े लिखे युवा हैं। अगर हमारे अधिकार छीने जाएंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। 9 दिन से बच्चे सड़कों पर लेट रहे हैं, सो रहे हैं, और तुम एसी रूम में आराम कर रहे हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुमने अपना जमीर स्वाभिमान सब खो दिया है। जरा भी मैं केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, और देश की युवा तरुणाई सड़कों पर पड़ी है। अगर जरा भी स्वाभिमान बचा है तो धर्मेंद्र प्रधान को वो इस्तीफा ना दें, तो आप उसको तत्काल प्रभाव से रिजाइनेशन करवाइए। यानी आपको लगता है केंद्र सरकार को चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का बर्खास्त कर दे? बिल्कुल, तत्काल पद से, प्रभावित पद से उसको तत्काल हटा देना चाहिए।
ज़बरदस्ती हटा देना चाहिए, वरना हम तो सड़कों पर हैं। ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष कामयाब होगा। लेकिन वो तो जानते हैं कि चुनाव दर चुनाव हम जीत रहे हैं, जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। देखिए, पूरा देश जान रहा है, पश्चिम बंगाल में ईवीएम की पूरी मशीनें जला दी गई, निचले तल में आग लग रही है, बीच के तल छोड़ दिए, ऊपर के तल में आग लगी है। देश के सुप्रीम कोर्ट पहले स्वतः संज्ञान ले लेते था, लेकिन सबके सामने घटना हुई है। शिक्षा मंत्रालय जला दिए गए, पूरी फाइल जला दी गई, पूरा देश देख रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अगर हमारे अधिकारों पे आँच आएगी तो हम तन मन धन अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इन आगों में आपको क्या लगा है कि सबूत जले हैं? बिल्कुल 100% ये सबूत जलाने के ही कांड हैं। आप बताओ, शिक्षा मंत्रालय में कितनी बारीक व्यवस्था होती है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, तो वहाँ आग लगने का प्रश्न नहीं है। ईवीएम में आग लगने का तो और बड़ा प्रश्न नहीं है। कैसे लोग घुस गए, निचले तल में आग लग रही है, ऊपरी तल में आग लग रही है, बीच वाला तल खाली है। ये सब षड्यंत्र है। और ये चुनाव जीतना, चुनाव हम कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, आप आ जाइए मैदान में, ये सब सिस्टम को खोखला कर दिया है। ये मैं आपको भाईजान फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो है बीजेपी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं बची, वन मैन बीजेपी है, वन मैन बीजेपी। और वन मैन के कारण बीजेपी अब विनाश की ओर बढ़ चली है। लेकिन ये तो कह रहे हैं देश को मान सम्मान बढ़ा रहे हैं पूरी दुनिया में। देश का मान सम्मान, अब आप देख रहे हैं गौ माता का मान सम्मान, गौ माता पे इन्होंने वोट मांगे, चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति आपका बना। भगवान राम के मंदिर पे वोट मांगे, रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कितनी बड़ी चोरी, ये चोरी नहीं, ये लाखों लाखों आस्था की चोरी की गई है। ये हमारी आस्था की चोरी हुई है, हमें पीड़ा होती है। ये अगर कोई दूसरा कोई घटनाक्रम कर देता, तुरंत वहाँ बुलडोजर चल जाता, तुरंत ईडी चली जाती, तुरंत सीआईडी चली जाती। आज वो जो मेन चोर हैं उनको बचा लिया गया, जो छोटे छोटे लोग हैं उनके खिलाफ मात्र एफआईआर दर्ज कर खाना पूर्ति की गई है। वो कह रहे हैं हम ही ने तो संघर्ष किया था राम मंदिर के लिए, आप लोग कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? इसमें आम जनता खत्म हुई है, इसमें आम जनता मिटी है। आस्था के नाम पे हम लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। अब ट्रस्ट में उन लोगों को शामिल किया गया है जो लोग, जिनका कोई योगदान नहीं था। विश्व हिंदू परिषद ने पहली जो आवाज़ उठाई थी, हम लोग जुड़े थे, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि दूसरे लोग उसमें शामिल होकर मलाई चाट रहे हैं और मलाई खा रहे हैं। हमारी आस्था की चोरी हुई है, हम इसका प्रखर विरोध करते हैं। आपको क्या लगता है इस घोटाले की जांच कैसे हो और दोषियों को सजा क्या दी जाए? हम चाह रहे हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और 100% इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है और ये लोग पकड़ाएंगे। बड़े लोग के इशारा कहाँ है आपका? बड़े लोग जो इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने ट्रस्ट निर्मित किया है, उनका हाथ है। इसलिए उनको बचाने के लिए ये एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी उन्हीं के लोग हैं। थैंक यू।